संदेह, संशय, शक वहीं होता है जहां प्रेम कम हो, पर प्रेम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता, वहां तो प्रेम होता है बस। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लो, हमारी प्रेम की बातों को आप लोग बिल्कुल भी दुनियादारी से मत जोड़ लिया करो, इसलिए इन प्रेम की भावनाओं को वहीं व्यवस्थित करना। ठाकुर जी के प्रति संशय ब्रजवासियों को नहीं होता। पूतना मार दी भगवान ने, सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की बड़ी महिमा है, हमारे ब्रज को बड़ो भाव है, या ब्रज भूमि में बड़ो तप है, बड़ो बल है, राक्षस आमे या ब्रज के तप को सहन ना कर पावे, सोई मरे ही जाए अपने आप ही। अब ठाकुर जी कैसे समझाए, बोले मैंने मारे हैं। पूतना मार दी। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला को करवट उत्सव मनाया हो गए। अब ठाकुर जी करवट बदलने लग गए। यशोदा मैया ने करवट उत्सव कियो। वह करवट उत्सव में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये सक्टासुर कौन है? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी को सकट कहते हैं, और उसके ऊपर जो असुर आया था उसी का नाम है सक्टासुर। यशोदा मैया ने भीड़ भाड़ से बचा करके लाला को एक सकट के नीचे कपड़ा बांध करके वहां में पौड़ाए दियो, वहां में सुवाई दियो। उसी सकट के ऊपर सक्टासुर आ गया। यशोदा मैया तो अपनी काम में व्यस्त है गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, सक्टासुर दैत्य आयो या को वध कर दूं। भगवान ने अपने चरण उठा करके और बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी पलट गई, टूट गई, सक्टासुर को वध है गए। बंधु एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक आचार्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे कि सकट क्या है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी 2 पहियों पर टिकती है। तो ये बैलगाड़ी 2 पहिए ये क्या है? ये एक गृहस्थाश्रम है, और गृहस्थाश्रम के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी। वो समभाव से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, एक दूसरे को समझ करके रहते हैं, तो गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी जो है वो सही तरीके से चल पाती है। एक पहिया छोटा, एक पहिया बड़ा